गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th में वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा में हम बेसिक चीजें पहले ही पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं वो है ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये हेडिंग डालें। ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? तीन वेक्टर होंगे और उनका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब आप जाहिर सी बात है ये पूछोगे कि सर यहां तो क्रॉस भी हो रहा है तो इसको ट्रिपल क्रॉस क्यों नहीं बोल रहे? इसको इसलिए नहीं बोल रहे कि अगर कोई बोल दे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर तो ये लिखना गलत है। क्यों गलत है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और उस स्केलर को आप किसके साथ कर रहे हो? जैसे सी के साथ कर रहे हो, या बी डॉट सी है आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर को ए के साथ आप डॉट प्रोडक्ट नहीं कर रहे हो। यहां पे ट्रिपल इसलिए बोलते हैं कि इसमें तीन वेक्टर हैं और फाइनली रिजल्ट एक स्केलर आता है और डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी रहती है। तो इसका पहली बात तो जैसे सिंपल है कि आप पहले बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो और देन ए वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप और सी वेक्टर है वो है आपका जे कैप माइनस के कैप। आपको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो एक तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालें। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आपका क्या आएगा? आई कैप जे कैप के कैप। तो यहां 1 1 0 0 1 माइनस 1 सोल्व किया। सोल्व करने पे हमें क्या रिजल्ट मिला? इधर देखें, आई कैप माइनस 1 माइनस जे कैप अगेन माइनस 1 प्लस के कैप में क्या है? 1। तो हमें रिजल्ट मिला माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये क्या है हमारा? ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर हमें क्वेश्चन में गिवन था आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो रिजल्ट आया 1। जो हमने अभी तक वेक्टर में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकालें पहले और उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करें। अब मैं आपको इसको डायरेक्ट भी हम डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो उससे भी आपके आंसर सही आएंगे और कैसे सॉल्व करें। इफ आपका ए वेक्टर है वो है आपका a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। और आपका बी वेक्टर है वो इस टाइप से है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। और आपका सी वेक्टर है c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू डिटरमिनेट वैल्यू ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है वो इसी टाइप से। इसको आप ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। दोनों के दोनों रिजल्ट क्या है? सेम है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। जिस सीक्वेंस में वेक्टर लिखे हुए तो बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर आपसे पूछ रहा है मींस इन तीनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, इस डिटरमिनेट वैल्यू पूछ रहा है। ये डिटरमिनेट वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अभी देखिए, अब ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रॉपर्टीज है? आप ये लिखा हुआ है
मैं लिख रहा हूं बॉक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो पहली रो में ए वेक्टर, सेकंड में बी वेक्टर और थर्ड में सी वेक्टर। अगर मैं ए और बी को इंटरचेंज कर देता हूं, देखो तो इनमें क्या रिलेशन आएगा, बी वेक्टर, ए वेक्टर, सी वेक्टर। तो बाहर माइनस आएगा, क्यों आएगा, यहां पे आएगा बी वेक्टर और सेकंड में ए वेक्टर। तो आपको डिटरमिनेंट का रूल ध्यान होगा कि डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम को अगर एक्सचेंज करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। आई बात समझ में। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस बॉक्स बी वेक्टर, ए वेक्टर, सी वेक्टर के इक्वल है। अगर मैं इनको फिर से एक्सचेंज कर दूं ए और सी को, तो ये प्रॉपर्टीज आपको डिटरमिनेंट, पहले से माइनस है और एक -1 और कॉमन आ गया और ये बन गया बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर। तो ये किसके इक्वल है, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर के इक्वल। आई बात समझ। तो जो ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट है उसकी ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर की अगर हम सीक्वेंस इंटरचेंज करेंगे तो उनका रिजल्ट में माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। माइनस मतलब बाहर आ जाएगा। पहले रिजल्ट पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, नेगेटिव। रिजल्ट नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसी ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट की और भी एप्लीकेशन। सबसे पहले हेडिंग डालें कोप्लेनर वेक्टर। कौन से वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर। अभी हम पढ़ रहे हैं 3D। क्या पढ़ रहे हैं, 3D। इससे पहले आपको कोलिनियर वेक्टर पढ़ाया था। कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं वो सेम लाइन में आ रहे हैं, एक ही लाइन के। कोप्लेनर का मतलब बेसिक मीनिंग से ही जो सेम प्लेन में हो, केवल और केवल क्या हो, एक प्लेन में ही। दो वेक्टर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, आपकी सही बात है कि सर दो वेक्टर कैसे कोप्लेनर होंगे। 3D पढ़ रहे हैं तो मैं इस मार्कर की मदद ले लेता हूं। अगर दो वेक्टर क्या हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके पैरेलल हो सकते हैं, पहली कंडीशन। अगर ये पैरेलल वेक्टर है तो इस प्लेन में आ गए। अगर ये वेक्टर क्या है कि ऐसे हैं तो ये इस प्लेन में आ गए। ये एक प्लेन है ना, चलो ये इस टाइप से तो ये इस वाले प्लेन में आ गए। तो ये चाहे स्पेस में कैसे भी हो, तो दो वेक्टर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। चाहे आप इनको कैसे ही घुमा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी होगा। जो सेकंड वेक्टर है वो ऐसे पैरेलल हो सकता है या इससे किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी हो सकता है इसके साथ। लेकिन दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। लेकिन दो से अगर ज्यादा वेक्टर की बात आए तो हम कैसे पता करेंगे कि वो कोप्लेनर है। ठीक है, अब बात है 3 वेक्टर्स। इनकी कैसे कंडीशन हम पता करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ए वेक्टर यहां है और बी वेक्टर दुनिया में कहीं भी होगा। दो वेक्टर अभी भी हमने पढ़ा है कि कोप्लेनर होते हैं। और हमारे पास एक थर्ड आ गया सी वेक्टर। ठीक, सी वेक्टर भी आ गया। सी वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, ये हमारी मजबूरी है कि एक ही प्लेन में हमको दिखा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास जो व्हाइट बोर्ड है वो एक सिंगल प्लेन है। सी वेक्टर है वो मान लीजिए आपका कैसे हो सकता है, प्लेन में। आई बात समझ में, स्पेस में घूमने के लिए फ्री। तो हम कैसे पता करेंगे ये कोप्लेनर वेक्टर होंगे। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है, आपको बना बनाया फॉर्मूला नहीं, मैं हर बात एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर हमने फाइंड आउट किया तो उसकी डायरेक्शन क्या आई, परपेंडिकुलर टू प्लेन। कौन सा प्लेन, जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके लाई करते हैं। और सी वेक्टर अगर इसी प्लेन में है, मान लो ये व्हाइट बोर्ड ये वाला मार्कर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा या नहीं बनाएगा। अगर सी वेक्टर इस प्लेन में नहीं है, कहीं और है, तो वो एंगल क्या होगा, 90 नहीं होगा, वो एंगल कुछ और होगा। अगर ये सी वेक्टर सेम प्लेन में है तो एंगल 90 होगा। तो जिस टाइम एंगल 90 होगा तो क्या होगा, डॉट सी वेक्टर, ये एक अलग वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी। सी वेक्टर ये वाला वेक्टर, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया दो वेक्टर्स का, 0, देन वी कैन से ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर
आर कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, आई बात समझ में? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, वो कैसे हैं? कोप्लेनर वेक्टर। यहां तक सबको पता चला। मींस अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर हैं तो उनमें बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? 0। 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो उसमें बॉक्स एबीसी की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब देखें कोप्लेनर पे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन डिस्कस से पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्वेश्चन है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसकी बॉक्स वैल्यू किसके इक्वल होगी? सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन ए है 2 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और बी ऑप्शन है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के ही इक्वल होगी, और ऑप्शन डी है हमारा हमेशा नन ऑफ दीज या कैन नॉट डिटरमाइन। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? जो सामने दिखाई दे रहा है वही लिखा हुआ है। इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्या है? ये ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यही तो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है या नहीं? लिखा हुआ। अब देखें, अब इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे हम? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एज इट इज डॉट बी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर बी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सीक्वेंस नहीं बदलनी चाहिए, पहले बी लिखा हुआ है फिर ए, तो बी क्रॉस ए। फिर मैं सी का कर रहा हूं, सी का सी के साथ सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एंगल 0, तो 0 एंगल वाले वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। देन सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और इसमें आपको एक अच्छा रिजल्ट सीखने को मिलेगा। अब क्या बन गया हमारा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यहां तक नोट करें और ऑप्शन ध्यान रखें। मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन है वो रफ कर लो। अब देखें इसके बाद, अब मैं देखो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा। ए वेक्टर को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इस वेक्टर के साथ। ये कंप्लीट हमारा एक वेक्टर है, ये कंप्लीट एक वेक्टर है, ये कंप्लीट एक वेक्टर है। ऐसे ही फिर बी का इसके साथ, इस वेक्टर के साथ, देन एंड देन। तो ए वेक्टर डॉट, देखो डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए, सी वेक्टर क्रॉस ए। फिर बी वाले का नंबर आया तो प्लस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस। बन गए ये सब। रब कर दें। कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, सिस्टमेटिक तरीके से कैलकुलेशन करें, आपको कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्या बन गया? बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये वाला क्या बन गया? आगे वाला ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस आगे क्या बन गया? ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, बॉक्स ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है। आप एक छोटी सी बात देखें कि अगर इस वेक्टर का बॉक्स एबीसी है
वो क्या होती है, डिटरमिनेट वैल्यू होती है। यहां पे ए वेक्टर वाले एलिमेंट लिखे जाते हैं या बी वेक्टर के, यहां सी वेक्टर के। डिटरमिनेट वैल्यू, अगर किसी भी डिटरमिनेट में दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेट वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्या होती है, डिटरमिनेट वैल्यू जीरो। तो आप ये बात नोट करके लिखें कि अगर दो वेक्टर बॉक्स में सेम आ गए तो उनकी वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, आप एक यहां पे नोट करके लिखें अलग से, नोट बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू जीरो इफ एनी टू वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। ठीक, आप इसको ऐसे कर लिखो, एनी टू वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर देन बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं कि जरूरी नहीं कि जब ये दोनों पैरेलल हो तभी भी जीरो, किसी और केस में भी जीरो हो सकती है। बट अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं देन इट शुड बी जीरो, तब इसको जीरो होना ही पड़ेगा। अदरवाइज किसी और भी केस, अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हैं तो बॉक्स एबीसी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये वाला यहां पे क्या आएगा, ए वेक्टर, तो इसकी वजह से बॉक्स एबीसी जीरो, ए बी ए। सेम वेक्टर ए सी ए अगेन जीरो, बीबीसी जीरो, बीबी ए जीरो। तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस जीरो, जीरो को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। मेरे को जितना ध्यान है इस टाइप का हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो दोनों ऑफ दीज ऑप्शन पे जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम इनको एक्सचेंज करके ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैं किस किस की वैल्यू चेंज कर देता हूं, बी और सी को रिप्लेस करता हूं तो मेरा आंसर बनता है, पहला एज इट इज है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यहां माइनस बाहर आ जाएगा, सी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर। उसके बाद में किसकी रिप्लेस करता हूं, सी वेक्टर और ए वेक्टर को, तो ये मेरा बन गया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस माइनस माइनस प्लस, सी की जगह ए आ गया, बी एज इट इज है और ए को सी ने रिप्लेस कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या बन गया, टू बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर। हाँ, इस टाइप का अगर क्वेश्चन जो लिखा था उसमें ऑप्शन था तो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, और आपको इसका एज ए फॉर्मूला और एज ए फाइनल रिजल्ट भी ध्यान रखना है, ये आपका प्रूफ था। आई बात समझ में। अब मैं सबसे तीन इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं आपको, वो आपको ध्यान रखनी है, उनको नोट करें। बॉक्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये किसके इक्वल आएगा, टू बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। आई बात समझ में। और सेकंड आपका है, इसी तरीके से सेकंड को भी आप प्रूव कर सकते हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये भी क्या आएगा, जीरो जीरो। इसी सीक्वेंस में ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। और थर्ड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अभी आपका होमवर्क ये है कि जो ये सेकंड और ये जो थर्ड फॉर्मूले हैं, ठीक है, आप इनके प्रूफ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे, इनके प्रूफ आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे कि किस किस को ये समझ में आ गया। सॉरी, यहाँ पे पावर 2 है, होल पावर 2। ये क्या आएगा, क्रॉस लगा हुआ है तो बॉक्स एबीसी इंटू बॉक्स एबीसी, माइनस है तो बॉक्स एबीसी माइनस बॉक्स एबीसी मीन्स रिजल्ट जीरो, और जो प्लस लगा है तो बॉक्स एबीसी प्लस बॉक्स एबीसी, तो टू बॉक्स एबीसी। अब देखें कि इस पे क्वेश्चंस किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर,
कोप्लेनर वेक्टर, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज ऑल्सो कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। ऑप्शन बी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज ऑल्सो कोप्लेनर वेक्टर। ऑप्शन सी है आपका, वो है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज ऑल्सो कोप्लेनर वेक्टर्स। और ऑप्शन डी है आपका, वो है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो आपको क्या है, गिवन है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। मींस इनका ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, इनके बॉक्स एबीसी की वैल्यू क्या है, 0 है। बॉक्स एबीसी की वैल्यू 0 है। अगर ये वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो इनके भी बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। मींस ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 2 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ए ऑप्शन है, ये भी ठीक लग रहा है। सेकंड है, इसका आंसर क्या आता है, बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल रेस्ट टू द पावर 2, तो 0 रेस्ट टू द पावर 0। तो ये भी कोप्लेनर है, ठीक। और थर्ड क्या होता है, थर्ड वैसे ही 0 होता है, तो ये भी कोप्लेनर है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है डी, ऑल ऑफ दी। तो एक तो सिंपल टाइप ये हो गया क्वेश्चन का। अब देखिए इन्हीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी देखिए हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर कोप्लेनर। मींस अगर ये कोप्लेनर हैं, ये कोप्लेनर तब होंगे जब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर होंगे। अगर ये कोप्लेनर होंगे तो बॉक्स एबीसी की वैल्यू क्या होगी, 0। और इनमें बॉक्स एबीसी क्या होता है, 2 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो 2 इंटू 0। अगर इस बॉक्स एबीसी की वैल्यू 0 है तो इस बॉक्स की भी वैल्यू क्या आएगी, 0। मींस अगर ये कोप्लेनर हैं तो इनको भी कोप्लेनर होना पड़ेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकंड देखिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर। इन वेक्टर्स में, ठीक है, इनके बॉक्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। ये तो एबीसी वेक्टर पे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर पे डिपेंड ही नहीं करती। तो ये चाहे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर चाहे कोप्लेनर हो या नॉन कोप्लेनर हो, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इज ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। तो ये है, ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। तो इस टाइप से आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन होंगे। इस टाइप से भी आ सकता है आपके पास क्वेश्चन, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कोप्लेनरिटी does not depend on a vector b vector comma c vector। इनका कोप्लेनर होना ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर पे डिपेंड नहीं करता। ये इनसे नहीं पूछ रहा कि तुम कोप्लेनर होगे या नहीं होगे, बिकॉज ये हमेशा ही एक प्लेन में होंगे, बिकॉज इनमें बॉक्स एबीसी इज 0। अब देखें तो ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट है, उसकी और भी क्या एप्लीकेशन है, तो लिखें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। जो पैरेललोपाइड होगा वो किस टाइप से होगा देखें, जो मतलब पैरेलल पाइप टाइप में,
टाइप होते हैं जनरली या तो क्या होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं या जो स्क्वायर या टाइप में। अगर इस टाइप का कोई भी पैरेललोपाइड है जिसकी एडजेस्टेंट साइड, देखो ये वाले एक ही वर्टेक्स से जाने वाली साइड, जैसे ये ए वेक्टर है, ये वाली बी वेक्टर है, ये वाली साइड, और ये वाली साइड क्या है, सी वेक्टर है। तो तीन एडजेस्टेंट साइड अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हैं तो इनके वॉल्यूम आता है बॉक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बॉक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, एडजेस्टेंट साइड किसी भी एक भी वर्टेक्स से जाने वाली तीन साइड है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ऐसे आपको समझना है। सेकंड है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन कैसा रहता है, टेट्राहेड्रॉन ये रहता है जिसका बेस होता है वो रहता है एक ट्राइंगल टाइप में, और ऊपर में वो तीनों के सारे पॉइंट कहां पे मिलते हैं, एक ही जगह पे। तो इस टाइप से रहता है, जैसे मेरा ये हाथ है, ये ट्राइंगल है और इस पे एक पॉइंट है, तो ये वाला और ये पॉइंट मिलेगा। तो ये जो नीचे ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ऊपर में मिला रहता है। तो सेम इसके भी अगर मान लो तीन एडजेस्टेंट साइड, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये वाली साइड सी वेक्टर हो, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है 1/6 बॉक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बॉक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो ये फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में इन पे बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं। आज की क्लास में यहीं तक, और जो नेक्स्ट है ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।